कुछ है और करता कुछ है। जो इस संसार के चक्कर में पड़ जाता है प्यारे वो कहीं का नहीं रहता, लेकिन जो संतों के संग में पड़ जाता है प्यारे उसे भी संसार से मोह नहीं रहता, उसे संसार का सत्य पता चल जाता है। क्या इस झूठे जग में हर माया, इस झूठे जग में हर माया, झूठे जग में हर माया, इस झूठे जग में हर माया, सत्य मान कर प्रेम लगाया, सत्य मान कर प्रेम लगाया, भ्रम को कोई मिटा दे, कोई संत मिले, संतों के दर्शन नहीं होते, और जब तक संत नहीं मिलते तो प्रभु के दर्शन भी नहीं होते। इसीलिए संत दर्शन का भागवत कथा में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तभी तो कहते हैं संत दर्श के बड़ा महात्म, संत दर्श का बड़ा महात्म, संत दर्श का बड़ा महात्म, संत दर्श का बड़ा महात्म, बड़े भाग्य से मिले समागम, बड़े भाग्य से मिले समागम, बड़े भाग्य से मिले समागम, बड़े भाग्य से मिले समागम। मुझे प्रभु की मुझे प्रभु की शरण लगा दे, ऐसा कोई संत मिले, बचपन, किशोरावस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापा। और भागवत कथा में ज्यादातर वो जने आते हैं जिनके 2 या 3 दिन निकल जाते हैं, जो कि बच्चे कम आते हैं, जवान और बूढ़े ज्यादा आते हैं। और वैसे कहते हैं बचपन में कथा अमृत के समान है, जवानी में कथा दूध घी के समान है, और बुढ़ापे में केवल पानी के समान है। अरे अमृतपान नहीं किया कोई बात नहीं, दूध घी नहीं किया कोई बात नहीं, कम से कम बुढ़ापे में पानी तो पियो, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आते। न जाने कितने सत्कर्म करते हैं, न जाने कितने पुण्य करते हैं, तब जाकर तुम्हें भागवत कथा का प्रसाद मिलता है। और ये प्रसाद इतना दुर्लभ है
जो देवताओं के भी नसीब में नहीं है, और तुम्हें इतनी आसानी से मिल रहा है, फिर भी तुम्हारे पास समय नहीं। क्या ये जीवन विचार रहेगा, ये जीवन विचार रहेगा, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा। मानव तन बल बना ले, ऐसा कोई सत्य मिलेगा।
जो अपने मन में इस अमृत, चाहे वो उस लायक हो या ना हो। अब सोचो, जिसको राजा बना दिया उसकी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि वो उसके लायक नहीं था, फिर भी राजा बना दिया। और वो राजा बन के क्या करता था, ध्यान देना, उसे सारे सुख साधन दिए जाते थे कि भैया तुम पूरे साल आनंद से जियो, जो तुम्हें चाहिए वो लो, जो तुम्हें घूमने के लिए चाहिए हमारे रथ आदि ले। लेकिन साल बाद में उसका क्या हश्र करते थे, ध्यान देना, उस राजा को ऐसे घने जंगल में छोड़कर आ जाते थे जहां पर वहां पे हिंसक पशु, जीव जंतु, शेर उसे खा जाते थे, उसके शरीर का भी पता नहीं चलता था, इतना बुरा हाल होता था। लेकिन ये बात किसको पता थी, या तो स्वयं उस समय के राजा को या छोड़ने वाले। उसके बाद किसी को नहीं बताते थे कि साल बाद राजा का क्या हुआ, और हर साल यही होता था। एक बार क्या हुआ, जब उस राजा को छोड़कर आए, फिर अगले राजा की नियुक्ति करने के लिए वो शुभ दिन निकाला, और सबसे कहा गया कि भैया जो इस राज्य में सबसे पहले सुबह सुबह आएगा उसको हम इस राज्य का राजा बना देंगे। अब प्यारे, कोई व्यक्ति उस राज्य में आया और पूरे राज्य ने उसका स्वागत किया और उस व्यक्ति को राजा बना दिया। बड़े ध्यान से सुनो, अब वो राजा तो बन गया, उसने सोचने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसे मैं राजा बन गया। क्योंकि आज जो तुम्हारे पास सुख साधन है ना, वो तुम्हारे प्रारब्ध के कर्मों का ही फल है, और जो किसी कारण दुख आया है वो भी ध्यान देना, वो कहीं और से नहीं आया, तुम्हारे ही प्रारब्ध के कर्मों के कारण दुख आया। जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। उस व्यक्ति ने सोचा, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो इन्होंने मुझे राजा बना दिया। चलो अच्छी बात है, राजा बन गए। अब पूरी प्रजा ने जब उसे राजा बना दिया, बोले महाराज आप हमारे राज्य के 1 साल के राजा बनोगे, क्योंकि 1 साल से दूसरा साल कोई नहीं चला पाया। अब आप हमें ये बताओ कि आपको जिस चीज में आनंद आता हो वो कार्य हमें बताओ, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। मंत्री ने कहा, अब राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री एक बात बताओ, आपने कहा कि यहाँ हर साल केवल 1 साल के लिए राजा बनता है, उसके बाद उस राजा का क्या होता है। और मंत्री हंसने लगा, बोले महाराज इसकी चिंता क्यों करते हो, आप 1 साल का समय मिला है, खूब आनंद बनाओ। बोले नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि 1 साल बाद तुम उस राजा को कहाँ ले जाते हो और उसका क्या होता है। अब प्यारे मंत्री उस राजा को उस घने जंगल में ले गए। बोले महाराज इस घने जंगल में उस राजा को ले जाते हैं जो पूरे साल हमारे यहाँ पर भोग विलास करता है, आनंद मनाता है, उसके बाद हम इसे घने जंगल में छोड़ देते हैं। बोले फिर क्या होता है। बोले इसे हिंसक पशु जीव खा जाते हैं, मार देते हैं, उसका फिर कुछ पता नहीं चलता। तो ये अंध है। बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, वापस चलो। महल में जाने के बाद में बोले एक काम करना, मैं राजा हूं ना। बोले हाँ। मेरा सब कहाँ मानोगे। बोले बिल्कुल। बोले जिस रास्ते पर मुझे लेकर गए हो ना, अब एक बार मुझे दोबारा लेकर जाओ। बोले मैं राजा हूं, मेरी बात मानो। जैसे उस रास्ते पर लेकर गए, बोले कहने लगे इस रास्ते में फूल बिछा दो। क्या बिछा दो। आसपास पेड़ पौधे लगा दो, तुलसी के वृक्ष, आम के वृक्ष और दुनिया भर के प्याऊ लगवा दो, बगीचे बनवा दो, फूल कलियां लगा दो और जगह जगह मंदिर बनवा दो। और मंत्री हैरान कि महाराज आप आनंद उठाओ, ये क्या करवा रहे हो इस रास्ते में, कौन आएगा। अब राजा मुस्कुराने लगे और जब आगे जाने लगे प्यारे,
एक से एक धर्म के कार्य करने लगे। बोले महाराज कोई आए ना आए, 1 साल बाद मुझे इसी रास्ते पे आना पड़ेगा, इसीलिए मुझे 1 साल बाद की तैयारी अभी से ही कर लो। ध्यान देना सज्जनों, समझ में आया कुछ कि जो हमें 1 साल बाद जाना है, प्यारे हम भोग विलास में पूरी जिंदगी काट देते हैं और अंत समय में जो काल है ना, हमें पकड़ के यमलोक ले जाता है। प्यारे जो हमें मृत्यु के बाद जाना है, तो क्यों ना मृत्यु से पहले हम तैयारी करना चालू कर दें। खूब सेवा करें, खूब दान पुण्य करें, खूब अन्न का दान करें, खूब जल का दान करें और विश्वास मानो, जितनी तुम्हारे हाथों से सत्कर्म होता है, जितनी तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलता है ना, तुम अपना आगे का रास्ता खोलते हो, अपना आगे का रास्ता साफ करते हो। और कह रहे यही कार्य सभी को करना चाहिए, क्योंकि सभी को एक न एक दिन यम का ग्रास करना है, काल का ग्रास करना है। अच्छा, किसी ने हमसे एक बात पूछी, बोले महाराज मृत्यु तो सबको आनी है, कोई सेवा करे उसकी भी और कोई ना करे उसकी भी मृत्यु आनी है, और मृत्यु के बाद हमें हमारा क्या होगा कौन जानता है, हम किस योनि में जाएंगे किसी को नहीं पता, तो हम सेवा क्यों करेंगे, क्योंकि मृत्यु तो हमारी भी होगी। तब महात्मा ने जवाब दिया, बड़े ध्यान से सुना कि आपने बिल्ली को देखी है ना, जब वो बिल्ली चूहे को पकड़ती है, अपने जबड़े में चूहे को जब दबाती है ना, तो चूहे का क्या हासिल होता है, चूहे की आंतड़ियां बाहर आ जाती हैं, उसे ऐसे मृत्यु के ग्रास में पकड़ती है। लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चों को पकड़ती है, बड़े ध्यान से चूहे को पकड़ती है तो उसका जान निकाल देती है, लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चों को पकड़ती है, जबड़ा भी वही है, बिल्ली भी वही है, बड़े प्यार से एक स्थान से दूसरे स्थान पे सुरक्षित ले जाती है। इसी प्रकार ये काल, ये मृत्यु भी वही है, जो सेवा नहीं करता यानी उसे तो तड़पा तड़पा के ले जाती है। आपने एक बात देखी होगी, जो किसी सेवा में नहीं जाता, किसी भी सेवा में आगे नहीं रहता, जो धर्म के कार्य में पीछे रहता है, उसे यम के दर्शन होते हैं। और जो भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, प्यारे उसे यम के दर्शन नहीं होते, उसे मेरा ठाकुर किसी न किसी रूप में कंधा देने जरूर आता है, और जिसे मेरा ठाकुर कंधा देने आता है, उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। इसीलिए आज से ही अपना रास्ता खुद बनाना चालू कर दो, क्योंकि जिसके लिए तुम बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो या किसी को कष्ट पहुंचाते हो कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, प्यारे कोई परिवार वाला साथ नहीं देता। जब पाप का भुगतान करना पड़े, उस समय केवल तुम अकेले होते हो, क्योंकि धर्म पत्नी सिर्फ चौखट तक साथ जाएगी, रिश्तेदार शमशान तक साथ जाएंगे, केवल तुम्हारे सत्कर्म परमात्मा तक जाएंगे, ये ध्यान रखना। इसीलिए अपने तन मन धन को हमेशा सेवा में करना है, और यही राजा परीक्षित करते थे, जितना हो सके सेवा में लगे रहते थे। लेकिन एक दिन क्या देखा कि एक राक्षस एक बैल को मार रहा है और पास में गौ माता रो रही है। तलवार निकाल कर गए कि मेरे राज्य में इतना अनर्थ है। जैसे ही उस राक्षस को मारने जा रहे थे, तभी मन में आया कहीं अनजाने में मेरे से अनर्थ ना हो जाए, देखो तो सही बात क्या है। राजा परीक्षित सर्वप्रथम गौ माता के पास गए, देवी आप कौन हैं? गौ माता ने कहा, महाराज मैं पृथ्वी हूं, और ये जो राक्षस मार रहा है ये और कोई नहीं, ये कलयुग है, और जिस बैल को मार रहा है, और बैल भी बेचारा एक चरण का, ये कौन है? ये धर्म है। कल आपको बताए थे ना, धर्म के कितने चरण होते हैं, कितनी जल्दी भूल गए? 4। कौन कौन से? सबसे पहला सत्य, वेरी गुड। दूसरा
दया और चौथा जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे आप सबसे भी। देखो, जिनके अंदर ये चार चीजें होती हैं, समझ लो उसके अंदर सतयुग अपने आप आ जाता है। सबसे पहला सत्य, कि चाहे कैसा भी विचलित समय हो, सत्य की राह पे हमेशा डटे रहो। दूसरा तप, कि जहां भी तुम सत्संग कथा कीर्तन में बैठो, उस समय के लिए तप में बैठ जाओ कि ठाकुर ये समय तुम्हारे लिए ही है। बैठे यहाँ पर हो, मन कहीं और है तो क्या नहीं, बैठने का कोई फायदा नहीं, ये तप भी नहीं होता। जिस समय तुम गोविंद के पास आओ, जैसे गोपियां सब कुछ छोड़कर कन्हैया के पास गई थी, क्योंकि कन्हैया उन्हें बुला रहे थे। इसी प्रकार ये भागवत कथा में मेरा ठाकुर उसी को बुलाता है जिसके अंदर गोविंद का भाव होता है, गोपी का भाव होता है, और वो सिर्फ उसी के लिए आती है। और कई जगह हम देखते हैं कथा में कुछ माताएं बहनें आती है, सबसे पहले देखती है पंखा कहाँ लगा हुआ है, पंखे के नीचे। अब पंखा मिल गया, फिर सोचती है अरे हमारी पक्की बहन कहाँ बैठी है, बैठी है। अब पक्की बहन के पास आने के बाद में मेरे बहन तेरा सूट तो बड़ा अच्छा है, बड़े दिनों बाद में। तो कथा में आने के बाद में आपस में बोलते रहते कि कथा में आओ तो केवल ठाकुर के नाम का आओ। अरे ये संसार तो बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो समय है ना भागवत कथा, कि धन एक बार चला गया तो हो सकता है दोबारा भी आ जाए, लेकिन अगर ये समय चला गया ना तो करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे तो भी दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा ने तुम्हें चुना है, हर किसी को नहीं चुनता भागवत कथा के लिए। ये सब समझदार अपने अपने घरों में बैठे हैं, ये सिर्फ पागलों को चुनता है। जो भगवान के नाम के दीवाने होते हैं, पागल होते हैं, ठाकुर उन्हीं को चुनता है। जिस पर मेरा गोविंद कृपा कर ले, विश्वास मानो, फिर उसका मन कहीं और नहीं लगता। अब प्यारे, जैसे कलयुग धर्म को मारने जा रहा था, तभी राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि महाराज आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मेरा तो आगमन होने जा रहा है, आप मुझे केवल आप रहने के लिए स्थान दो। अब राजा परीक्षित ने सोचा कि मैं इसे ऐसे ऐसे स्थान दूंगा जो मेरे यहाँ पे है ही नहीं। बोले ठीक है, मैं तुझे एक नहीं 4 स्थान देता हूँ। सबसे पहला स्थान जहाँ पे मदिरा पान हो। मदिरा समझते हो? कल बताया था ना, सुबह राम बन के जाते हैं, शाम को भैरव बन के आते हैं। तो जहां पर 4-5 जने आपस में मदिरा पान करें, शराब पिए या पिलाएं, और पीने के बाद में क्या सत्संग करेंगे? क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर कलयुग का वास बताया गया है। दूसरा स्थान बताया जहां पर जुआ खेला जाए, जहाँ पे 5-7 जने बैठकर जुआ खेलते हैं ना, वहां पे भी चक्कू छुरी कब चल रहे हैं कुछ पता नहीं, क्योंकि उस स्थान पे भी कलयुग का वास बताया गया है। तीसरा स्थान पर स्त्री गमन, जहाँ पे पराई स्त्री को बुरी नजर से देखा जाए। आज आप समाचारों में, टीवी में खूब देखते हैं, किसी खेत में किसी लड़के की लाश मिलती है, किसी नाले में लड़की की लाश मिलती है, नहीं किसी लड़कियों को चक्कू से ना जाने कैसे कैसे मारा जाता है। ये क्या है? ये परस्त्री गमन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कलयुग का वास बताया गया है। और चौथा है हिंसा, जहां पर दया धर्म ना होता हो, प्यारे वहां भी कलयुग का वास बताया। अब कलयुग कहने लगा महाराज आपने तो मुझे सारे बुरे बुरे स्थान बताए, अरे कोई एक अच्छा स्थान भी बताओ। तब राजा परीक्षित ने कहा ठीक है,
मैं तुझे एक अच्छा स्थान भी देता हूं, और वो स्थान है स्वर्ण, अर्थात सोना, गोल्ड। जब तेरा इसमें भी वास होगा। अब कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ, ओहो मुझे इतना अच्छा स्थान मिला, लेकिन ये स्थान है कहाँ? तभी देखा राजा परीक्षित ने इतना बड़ा सोने का मुकुट पहन रखा था। एक क्षण बिताए, फट देखी कलयुग राजा के सिर पे सवार हो गई। ध्यान देना चाहिए, जब कलयुग सिर पे सवार होता है ना, सबसे पहले इंसान के अंदर मैं आ जाती है। तो ये मैं ही और मेरा पतन का कारण है। ध्यान देना, जिसके अंदर मैं और मेरे का अभिमान आ जाता है ना, फिर वो किसी काम का नहीं रहता, चाहे कितना ही बड़ा धनवान हो। अभिमान में 3 जने बिल्कुल चले गए। कौन कौन? धन, वैभव और वंश। ना माना तो देख लो, रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अभिमान के कारण ही गए हैं। इसीलिए अपने अंदर अहंकार, अभिमान मत लाना, क्योंकि मैं अकेले नहीं आती, पूरे खानदान को साथ लेकर आती है। जिसके अंदर मैं आती है, उसके अंदर अभिमान आता है। अभिमान का अर्थ क्या है? मेरी बात अभिमान। घरों में यही तो झगड़ा चल रहा है कि तू मेरी बात मान, तू मेरी बात मान। सासू कहती है अरे बहू तू मेरी बात मान, बहू कहती है तेरी सासू तू मेरी बात मान। देखो सास बहू की बात आई तो आप एक बात बता देते हैं कि सासू जी कथा सुनकर घर जाए, सासू जी कथा सुनकर घर जाए तो अपने घर परिवार में इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि पूरे परिवार में लगे कि सासू जी गंगा स्नान करके आए हैं, 4 धाम की यात्रा करके आई हैं। अपना स्वभाव ऐसा बना ले जब कथा सुन के घर जाए। अब कथा सुन के अपने घर जाओगी और बच्चों से, बहू से, बेटों से झगड़ा लड़ाई करोगी तो बहुएं क्या कहेगी? अरे सासू जी क्या कथा में यही सिखाते हैं? कथा की भी बदनामी होती है। ध्यान देना, देखो बहुएं कितनी खुश हो रही है। अब बहुएं भी ध्यान देना कि जब बहू रानी कथा सुन के घर जाए, जब बहू रानी कथा सुन के घर जाए तो सासू माँ को इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे, उनकी इतनी सेवा करे कि सासू माँ को कहना पड़े कि बहू आई लव यू, क्योंकि वो प्रेम का शास्त्र सुनकर आ रही है। ये भागवत कथा प्रेम का शास्त्र है, ध्यान देना। क्योंकि रामायण हमें क्या करना चाहिए ये सिखाती है। रामायण हमें क्या करना चाहिए ये सिखाती है। महाभारत हमें क्या नहीं करना चाहिए ये सिखाती है। और भागवत कथा हमें जीना सिखाती है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों परमात्मा के हाथ में है। ये दोनों सबसे बड़े कार्य परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखे हैं। तो हमारे हाथ में क्या है? यानी हमारे हाथ में जन्म और मरण का जो बीच का समय है वो कैसे जिया जाए, यानी वो हमारे हाथ में है। अब उसे चाहे तुम रो के जी लो, चाहे हंस के जी लो, तो प्यारे क्यों ना मुस्कुरा के जिया जाए। क्योंकि जैसे रोते बच्चे माता पिता को अच्छे नहीं लगते, सारा दिन बच्चा रोता रहेगा, बिलखता रहेगा, माता पिता भी देंगे ये कैसा बच्चा है। और जो बच्चा हंसता खेलता रहता है ना, प्यारे माता पिता भी बड़े प्रसन्न रहते हैं। देखो ऐसे ही जब तुम मुस्कुराते रहते हो, जब तुम प्रसन्न रहते हो, तो प्यारे मेरा ठाकुर भी आपसे बहुत प्रसन्न रहता है। क्योंकि जो दुख में भी मुस्कुराता है, सुख में तो सब मुस्कुराते हैं, लेकिन जो दुख में भी मुस्कुराता है, समझ लेना पहाड़ जैसा दुख भी जिंदगी के बराबर हो जाता है। और प्यारे
जो थोड़े से दुख में घबरा जाए, जो थोड़े से दुख में विचलित हो जाए, यानी सिंह के जैसा दुख भी पहाड़ जैसा बन जाता है। इसलिए मुस्कुराना मत छोड़ना, हमेशा प्रसन्न रहो। ठाकुर जी, सुख आए तो हरि की कृपा, दुख आए तो हरि की इच्छा, हरि की इच्छा मान के चलते रहो। यानी जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है ना, ये मेरे ठाकुर के हस्ताक्षर है। आप इसे उदास रहकर, परेशान होकर, चिंता में पड़कर इन हस्ताक्षर को मत मिटाना, क्योंकि जो हर अवस्था में प्रसन्न रहता है उसे ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं होती। वो हमेशा हरि के साथ रहता है और हरि उसके साथ रहते हैं। और जो हमेशा चिंता में पड़ा रहता है, पहले बच्चे कितनी फेयर लवली लगा दो, कोई फायदा नहीं, कितने ही पार्लर चले जाओ, कोई फायदा नहीं। सबसे बढ़िया है चेहरे पे मुस्कुराहट, हमेशा प्रसन्न रहो। अब प्यारे राजा परीक्षित, जब उनके शीश पे कजुक सवार हो गया तो उनके अंदर मैं आ गई, निकल पड़े शिकार में। जैसे शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गए और भटक के एक आश्रम में पहुंच गए। और आश्रम में एक ऋषि थे जिनका नाम था शमीक ऋषि। कभी कोई साधु संत महात्मा खाली नहीं जाता था, क्योंकि अब सिर पे कजुक सवार हो गया है। तो वही राजा परीक्षित शमीक ऋषि को आदेश दे रहे हैं, ए महात्मा, हमें पानी पिला दो। नहीं सुना महात्मा ने, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में रहते हैं ना, उन्हें संसार की बातें सुनाई नहीं देती। कौन क्या कह रहा है, एक बार बोले, दो बार बोले, कई बार बोले। जब राजा परीक्षित की बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, तो क्या हुआ, राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी बात नहीं मानी। क्रोध तो तभी आता है ना जब कोई किसी की बात नहीं मानता। और बड़े ध्यान से सुनना कि जब तुम्हारे मन की ना हो तो क्रोध मत करना, तब भूखे छोड़ देना। अब जब देखा शमीक ऋषि ने उसकी बात नहीं मानी, तो राजा परीक्षित को क्रोध आया। क्या किया, एक मरा हुआ सांप लिया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे ही राजा परीक्षित अपने महलों में गए, जैसे मुकुट उतारा, तो प्यारे मुकुट उतरते ही कलयुग में उतर गया। क्योंकि कलयुग कहां सवार था, सोने में। जैसे ही कलयुग रूपी स्वर्ण मुकुट उतारा, प्यारे राजा परीक्षित को पछतावा हुआ, अरे मैंने क्या कर दिया। जिस संत महात्मा को मैं आदर सत्कार करता था, आज मैं उसका अपमान कर बैठा। यानी अब पछतावत हो तो क्या, जब चिड़िया चुप गई। यानी जब शमीक ऋषि का अपमान किया, गले में मरा हुआ सांप डाला। ये बात शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली। अब श्रृंगी ऋषि ने गंगा जल हाथ में लेके तुरंत उसी क्षण राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। जा, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तुझे काला तक्षक नाग डस लेगा। अब प्यारे, जैसे ही श्राप लगा, और कहते हैं पहले ऋषि मुनियों का न वरदान खाली जाता था, न श्राप खाली जाता था। अब जैसे राजा परीक्षित को श्राप लगा कि उसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित है। अच्छा एक बात बताओ, जिस किसी को ये पता लग जाए कि मेरी मृत्यु इन 7 दिनों में पक्की होगी, तो उसे क्या करना चाहिए? बैंक से पैसे निकाल लेना चाहिए। यानी जिससे ये पता चल जाए कि मेरी मृत्यु इन 7 दिनों में होने वाली है, यानी उसे मुहूर्त त्याग देनी चाहिए। राजा परीक्षित ने भी अपने सारे धन दौलत, जमीन जायदाद
अपने पुत्र जन्मे जब दे दिए। देखो ये सबको पता है एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है, एक न एक दिन जाना है, लेकिन फिर भी मोह ममता हटती नहीं है। इसलिए प्यारे, जब तक तुम्हारे मन में परमात्मा का वास रहेगा, जब तक तुम्हारे हृदय में मेरा ठाकुर रहेगा, विश्वास मानो ये मोह माया हावी नहीं होगी। लेकिन जितना संसार में रहोगे, प्यारे तुम्हारे कथा में मन नहीं लगेगा, ध्यान तुम्हारा कहीं बाहर ही होगा। इसीलिए संत महात्मा क्या कहते हैं, ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई अपने हाथों को तालियों की सेवा लगाते हुए क्यों करता तू मीरा मीरा, 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 ना कुछ मेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ मेरा। अच्छा ये बताओ, ये जिस मकान को तुम कहते थे मेरा मकान है, सारी उम्र सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रही, कल किसी और का था, आज तुम्हारा है, तो तुम्हारे जाने के बाद जो कहते थे ना कि मेरे बिना घर नहीं चल सकता, जो कहते थे मैं घर चलाता हूँ, प्यारे उनकी फोटो देख लेना, एक एक करके बढ़ती रहती है, उनकी फोटो बढ़ती रहती है, घर वही है लेकिन वो नहीं है। वो भी कहते थे कि ये मकान मेरा है, दुकान मेरी, जमीन मेरी, जायदाद मेरी। प्यारे ये सब नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। ये भगवान ने तुम्हें रखवाली के लिए दिए हैं, जिसको तुम अपना मान बैठे हो। इसलिए संत महात्मा तुम्हें बताते हैं, तुम्हारा केवल परमात्मा का नाम है, नाम की सेवा है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ये कब साथ छोड़ दे, ये कब धोखा दे, कुछ पता नहीं। इसीलिए कहते संत महात्मा की वाणी पे विश्वास करो। क्या कहते हैं, क्यों करता तू मीरा मीरा, क्यों करता तू मीरा मीरा, ना कुछ मेरा ना कुछ मर पाएगा, जैसा किया कर तूने वैसा मर पाएगा, जैसा किया कर तूने वैसा मर पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब
बोले महाराज जी तो कथा सुन रहे सब भागे बैठे हैं, अपने नींद खराब करे इतना एसी के अंदर बैठते आराम से, कूलर के अंदर बैठते, पंखे के अंदर बैठते, आराम करते। क्यों बैठेंगे यहाँ पर? प्यारे जो बाहर उड़ने चल रहे हैं उसे कोई नहीं जानता, लेकिन आप कथा में बैठे हो ना, वो सब आपको जानते हैं कि उनको कोई नहीं जानता कौन है, लेकिन आप कथा में बैठे वो आपको जानते हैं कि प्यारे ये भागवत कथा के प्रेमी बैठे हैं, ये ठाकुर के प्रेमी बैठे हैं। जब तुम कथा के नजदीक होते हो तुम्हारी पहचान बन जाती है। ध्यान देना सभी, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, आपको बता देते हैं कि आपने गली में देखे हैं दो कुत्ते होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। कौन कौन से? एक पालतू और एक फालतू। अच्छा, जो फालतू कुत्ते होते हैं ना, जो घूमते रहते हैं, उसे कोई भी लात मार के भगा देता है, कोई भी पानी डाल के भगा देता है। जिसके घर पे आए भागते हैं, यहाँ से डंडे मारते हैं, वो हर जगह धक्के खाते हैं। लेकिन जो पालतू होते हैं ना, उनके गले में पट्टा बंधा होता है, उनके गले में पट्टा बंधा होता है। अगर वो गलती से गली के बाहर भी आ जाएंगे, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, उनको पता है इसका कोई ना कोई मालिक है। ये विश्वास मानो, जब तुम्हारे माथे में तिलक होता है, हाथ में कलावा हो, फिर तुम्हारे कोई बाल भी बाकी नहीं कर सकता, कोई हवा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते ना ऊपरी हवा या कोई भी चीज, जब तुम्हारे माथे पे तिलक, हाथ में कलावा और भगवान में मेरे ठाकुर का नाम होता है, चाहे कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसको पता है इसका मालिक है, और मालिक का नाम है मेरा मालिक बिहारी, जिसे मेरा ठाकुर चुन देता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर वो सोता नहीं है। सोता कौन है? जो भगवान से दूर होता है, जो कथा से दूर है, और वो बाद में पछताता है। क्या? पूरी जवानी जी भर के सोया, 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 आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, प्रभु की नजर में तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर में तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो धर धर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो धर धर कांपेगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाँ, तो पापी मन कर ले भजन, हाँ, तो पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब प्यारे पंछी तो निकल गया, क्योंकि राजा परीक्षित को पता चल गया कि मेरी मृत्यु निश्चित है। अब वो वापस श्रृंगी ऋषि के पास आए, बोले महाराज ये तो आपने बता दिया कि मेरी मृत्यु 7 दिन में निश्चित है, लेकिन मुझे ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जो मेरी मृत्यु मुक्ति में बदल जाए? बड़े ध्यान से सुनना कि मृत्यु और मुक्ति में अंतर होता है। कई लोग सोचते हैं कि मुक्ति मरने के बाद मिलती है, बिल्कुल नहीं। कि मृत्यु और मुक्ति में अंतर कैसे है? कि
जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाए और सांसें रुक जाए। कहीं को आपने देखा है ना, बूढ़े दादा दादी होते हैं, अरे हमारे सामने हमारे पोते पोतियों की शादी हो जाए, ये हमारी इच्छा है। इस चक्कर में कई बेटे बहू पोतों पोतियों की शादी भी तय कर देते हैं कि उनके सामने उनकी शादी हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कार्ड बढ़ जाते हैं, तारीख पास में आती है, लेकिन फेरों से पहले दादा या दादी की टिकट कट जाती है। अर्थात कि इच्छा बाकी रही और सांस पहले जवाब दे गई, उसे कहते हैं मृत्यु। तो मुक्ति क्या है? कि मुक्ति का मतलब है तुम्हारी सांसें बाकी रहे और इच्छाएं समाप्त हो जाएं कि प्रभु अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। अच्छा ये बताओ, इच्छाएं कभी पूरी होती है तो फिर मुक्ति कैसे मिले? यानी तुम सुदामा का जीवन जी के देखते हो, के पास इतना भी नहीं है तो कम से कम ठाकुर ने कुछ परिबंधों की कृपा की है कि ना जाने कई ऐसे भी हैं जो सुबह खाते हैं तो शाम का पता नहीं, शाम का खाते हैं तो सुबह का सुनो। क्योंकि श्री वेद व्यास जी 17 पुराण लिख चुके थे, उनके मन में भी प्रसन्नता नहीं हुई, मन में चिंता बनी रही। और प्यारे, चिंता और चिता में एक बिंदु का ही फर्क है। क्या फर्क है? कि चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता जीते जी को जलाती है। इसलिए कभी भी चिंता मत करो, प्रभु का चिंतन करो। और जो प्रभु का चिंतन करता है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी चिंता तो मेरे ठाकुर करता है कि तेरा काम है केवल मेरा नाम लेना, उसके बाद सब काम उस पर छोड़ दे। लेकिन इंसान दुखी क्यों है? अपने घर की गाड़ी खुद चलाने में लगा हुआ है, और जब तक अपने घर की गाड़ी खुद चलाओगे हमेशा परेशान रहोगे। इसलिए अपने घर की बागडोर, अपने घर की नैया की पतवार मेरे ठाकुर के हाथ में सौंप दो और फिर आनंद से रहो। यानी मेरा गुरु तुम्हारे हाथों को किसी का भी खिलाने की नौबत नहीं आने देगा, अगर तुम्हें मेरे ठाकुर पे विश्वास है। अब प्यारे, राजा परीक्षित ने बड़े भाव से ये 7 दिन तक कथा सुनी, और जैसे आप सभी परीक्षित बनकर कथा सुन रहे हैं, ध्यान देना, जिसने एकाग्र मन होकर अपना तन, अपना मन, अपना धन ठाकुर को समर्पित किया है, विश्वास मानो, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे दुखों का कारण ही नकली चीजों के पीछे भागना है, कल बताया था। अच्छा ये बताओ, बैंक का मैनेजर देखा है आपने? बैंक गए हो, वहां पे सबसे बड़ा हेड हो गया, उसे मैनेजर बोलते हैं। उसके पास बैंक का लॉकर, और लॉकर में कितने पैसे होते हैं? कहते हैं हमने गिने थोड़ा है, लाखों करोड़ों रुपए होते हैं लॉकर के अंदर, और उसकी चाबी किसके पास होती है? मैनेजर के पास। अच्छा, मैनेजर के पास चाबी होने के बाद में भी क्या उसमें अभिमान आता है कि ये पैसे मेरे हैं? उसको लगता है कि मेरे पैसे हैं? उसे पता है मुझे तो केवल नौकरी पे बिठाया है इन पैसों की रखवाली के लिए। इसी प्रकार जो तुम्हें सुख साधन दिए, तुम्हें रिश्तेदार दिए हैं, भगवान ने तुम्हें मैनेजर बनाया है, इसकी रखवाली करो, लेकिन तुम इसे अपना मान लेते हो कि ये मेरे हैं। और जब भगवान तुमसे वो वापस लेता है ना, तो तुम्हें बड़ा दुख होता है, भाई मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, मेरा धन कोई ले गया, मेरा ये मकान छूट गया। अरे तुम्हें रखवाली के लिए दिया था, उसे पूरी जिम्मेदारी से उनकी सेवा करो, रखवाली करो, लेकिन जब तुमने उसे अपना मान लिया कि ये मेरे हैं, तो जाने के बाद बहुत दुखी रहो। इसलिए प्यारे, तुम्हारा अपना केवल ठाकुर है, तुम्हारा अपना केवल प्रभु का नाम है, और तुम्हारा अपना तुम्हारे हाथों से की गई सेवा है, बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये सच्चाई जान लो। लेकिन सब कुछ जानने के बाद में भी ये इंसान
संसार में ही जाता है। और कह रहे एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताजी, ये संसार किसने बनाया, ये संसार किसके अधीन है, और ये संसार समाप्त होने के बाद कहां जाता है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। ये संसार को बनाने वाले, ये संसार का पालन पोषण करने वाले और ये संसार का संहार करने वाले और कोई नहीं, श्री हरि नारायण भगवान है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। और कह रहे एक बार श्री हरि नारायण भगवान शयन कर रहे थे सागर में, तभी उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। श्री हरि ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, अब आप सृष्टि की रचना कीजिए। अब हम सृष्टि वर्णन की तरफ चल रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए। उसके बाद एक पुत्री उत्पन्न की जिसका नाम था सरस्वती। क्या नाम था? जो इतनी सुंदर थी जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर एक काम मोहित हो गए। सोचो, जो पिता अपनी पुत्री पर एक काम मोहित हो जाएगा तो उस घर का क्या हाल होगा। ये हाल देखकर संतादिक ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछने लगे और कहने लगे, पिताजी, ये घृणित कार्य करते हुए आपको लाज नहीं आती? जब आप जैसे सृष्टि के रचयिता ये दुष्ट कार्य, ये घृणित कार्य करेंगे तो आपके द्वारा संसार क्या कार्य करेगा? देखो, माता पिता जो कार्य करते हैं ना, बच्चे सब देख रहे हैं, ध्यान देना। इसीलिए हम कहते हैं अगर अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हो ना, तो अपने बच्चों के आगे अपना स्वभाव बदल डालो। एक कड़वी सच्चाई बता रहे हैं, ध्यान देना। जो आजकल अपने बुजुर्ग माता पिता का अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, कोने में चारपाई डाल देते हैं, उनको खाना पीना नहीं देते। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, ध्यान देना। कई रुक्मणी, सत्यभामा जैसी भी बैठी हैं, लेकिन कई 80% घरों में यह हाल हो रहा है जहां पे बूढ़ों की कदर नहीं होती, बुजुर्गों की कदर नहीं होती। आजकल 80% घरों में धूमधाम पैदा हो रही है। क्यों? माता पिता की नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वसीयत सबको अच्छी लगती है। नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती कि माता पिता समझाते हैं, किसी को पता नहीं पड़ता, लेकिन वसीयत लेने के लिए सबसे आगे आते हैं, मेरा हिस्सा भी दो, मेरा हिस्सा भी दो। और हिस्सा मिलने के बाद माता पिता का क्या हाल होता है, क्या नहीं यह माता पिता जानते हैं या भगवान जानता है। कि एक बार हम कथा के लिए आ रहे थे, बाईपास के चौक पे एक बूढ़ी मैया बैठी थी, रो रही थी। हमने उनसे पूछा, दिखने में अच्छी लगती थी लेकिन हालत बुरी हो गई। हमने उनसे पूछा कि भैया क्या हुआ, कैसे बैठी हो? बोले मेरा बेटा मुझे बिठाकर गया नहीं यहाँ पे, कहने लगा अभी आ रहा हूँ। हमने पूछा कितनी देर हो गई? बोले कितनी देर नहीं, 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। बच्चे का इंतजार करते करते बोले इधर से जाइए मत, मैं अभी आ रहा हूँ। हमने उससे बोला भैया अब वो आएगा भी नहीं। कहाँ से आई हूँ? बोले इलाहाबाद से आई हूँ। कैसे आई? बोले सारे मकान बेच बाज के। बेटे ने कहा चलो दिल्ली, वहां पर जाकर तुम्हें खूब सेवा करूंगा। बोले ऐसी सेवा करी जो मुझे चौक पे छोड़ के चला गया। प्यारे कहते हैं जो माता पिता का अनादर करते हुए रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, ध्यान देना उनके बच्चे भी सब देख रहे हैं। जैसा तुम अपने बड़े बूढ़ों के साथ करोगे तो बच्चे सब देखते हैं वही हाल तुम्हारा भी होगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, कई पूछते हैं महाराज हमारा भविष्य कैसा होगा? बोले तुम्हारा भविष्य तुम्हारे बच्चों के अंदर है। अगर तुम अपना भविष्य सुधारना चाहते हो तो बच्चों के सामने अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना सीख
भविष्य सुधर जाएगा। आजकल माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं ना, कोने में चार पैर डालते हैं, कोई उनसे मिलने भी नहीं आता। किसी के पास समय नहीं जो उनसे दो घड़ी प्रेम से बात नहीं करते। तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, दवाइयां लगनी चालू हो जाती है, उनको कोई और बीमारी नहीं है, उनको केवल यही बीमारी है कि दो घड़ी मेरे बच्चे मुझसे बात करें, दो घड़ी मेरे साथ बैठ के हमारे मन की सुन में अपने मन की कह दे, लेकिन क्या है किसी के पास। एक बूढ़े दादा दादी ठंड से कांप रहे थे क्योंकि उनके बेटे बहू ने उन्हें कुछ पहनने ओढ़ने के लिए नहीं दिया, लेकिन कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। बच्चों को चिंता नहीं, लेकिन पौधों को चिंता हो गई। पोते ने देख लिया कि अरे दादा दादी क्या हुआ, ठंड से कैसे कांप रहे हैं। बोले क्या बताऊं बेटा, बहुत ठंड लग रही है, ना जाने हमारा शरीर भी कांप रहा है। जैसे पोते ने दादा दादी को हाथ लगाया, 103-4 बुखार था, शरीर गर्म हो रहा था, तप रहा था। बोले चिंता मत करो, मैं अभी आया। वो पोता गया अपने पिता के पास में, बोले पिताजी दादा दादी को बहुत ठंड लग रही है, कुछ उन्हें ओढ़ने के लिए दे दो। उसके पिता ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, जबकि बढ़िया से बढ़िया उसके पास रेशमी कंबल रजाई थी, लेकिन रिश्तेदारों के लिए, लेकिन जो संसार में लाए उनके लिए कुछ नहीं था। जब वो बेटा जिद करने लगा तो पिता ने कहा ठीक है मैं लेके आता। संदूक खोला, 20-25 साल पुराना कंबल था, वो निकाल के अपने बेटे को दिया, बोले दादा दादी को पढ़ा दे। जैसे कंबल खोला तो क्या देखा, उसमें ये मोटे मोटे छेद। पोते ने क्या किया, फट दे की कैंची लाया और पिताजी के सामने उस कंबल के 2 टुकड़े कर दिए। जैसे पिता ने देखा कि इस कंबल के 2 टुकड़े कर दिए, जोर से थप्पड़ मारा अपने बेटे को। बोले ये तूने क्यों किया, इसके 2 टुकड़े क्यों किए?